हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लॉ ऑफ सप्लाई जो है स्टार्ट किया हुआ है। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने स्टूडेंट्स बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा। चलो फटाफट एक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर नंबर 4 में सप्लाई एनालिसिस में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा। उसमें 3 कॉन्सेप्ट देखे, टोटल आउटपुट देखा, स्टॉक देखा एंड सप्लाई देखा। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स स्टॉक को डीप में डिस्कस किया। स्टॉक क्या होता है स्टूडेंट? टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट इज़ अवेलेबल फॉर सेल फॉर अ पर्टिकुलर ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टॉक। सप्लाई क्या होता है स्टूडेंट्स? सप्लाई 3 में रिलेशन होता है इसका, प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। ओके, फिर हमने एक और था यहाँ पे टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सिंपली नोन एज टोटल आउटपुट। ओके, फिर हमने मीनिंग ऑफ सप्लाई देखा था यहाँ पे, फिर डेफिनेशन देखा था, फिर हमने डिटर्मिनेंट्स देखा था सप्लाई के। उसके बाद हमने देखा था लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि व्हेन प्राइस इंक्रीज प्रोड्यूसर सप्लाइड मोर, व्हेन प्राइस डिक्रीज सप्लायर प्रोड्यूस लेस, ओके, और सेल लेस, सप्लाइड लेस। ओके, फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ लॉ देखा, देन हमने अजम्पशंस देखे इसके कुछ। ओके, फिर हमने इसके एक्सेप्शंस देखे हैं। उसके बाद हमने एक्सेप्शंस के बाद आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस्ट का मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट होता है, प्राइस होता है ऑफ द कमोडिटी, दैट इज सिंपली नोन एज कॉस्ट। अगर रेवेन्यू की बात करें तो सेल का मतलब रेवेन्यू होता है। वॉट एवर क्वान्टिटी वी सप्लाइड वी सेल, दैट इज सिंपली नोन एज, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हेन अ एंटरप्रेन्योर अंडरटेक अ प्रोडक्शन, ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ? व्हेन अ एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हैज़ टू यूज़ वेरियस इनपुट। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, देन लेबर, देन कैपिटल। ओके, एंड ही हैज़ टू मेक अ पेमेंट फॉर सच यूनिट, यानी कि जब कोई प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है तो उसे इनपुट चाहिए होता है। इनपुट क्या होता है? उस कमोडिटी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है और कैपिटल चाहिए होता है। और ये सारी कमोडिटी मिलने के बाद उनका पेमेंट भी करना पड़ता है। ओके, एंड द एक्सपेंडिचर incurred ऑन दीज इनपुट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm on a factor of production required for the production of goods and services। किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ पैसा लगा है, एक्सपेंडिचर लगा है, दिस इज सिंपली नोन एज टोटल कॉस्ट। एंड द टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो हर महीने खर्चा आना ही है। फिक्स कॉस्ट मतलब क्या? जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो फिक्स्ड है, वो आना ही है। ओके, या जो हमने रूम रेंट पे लिया है उसका भी रेंट आना ही, रेंट देना ही हर। जो हमने कैपिटल उठाया है उसका देना ही, जो बैंक से लोन उठाया है उसका हर महीने EMI। तो ये सारे फिक्स कॉस्ट है, इनको हमें पे करना ही है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस साल जो है 100 यूनिट हमें बनाना है, तो 100 यूनिट का हम रॉ मटेरियल लेके आएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसकी डिमांड कम हुई और 50% ही उसका जो है यूनिट बनाना है, तो उसके लिए हमें 50% या 70% आना पड़ेगा। तो हम कहीं ना कहीं जो उसका कॉस्ट है वो क्या हो गया? फ्लक्चुएट हो गया, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे टर्म्स आते हैं। सबसे पहला टर्म ये है टोटल कॉस्ट, जिसमें आता है
तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर यहाँ पे टोटल कॉस्ट टी यू इज इक्वल टोटल कॉस्ट टी एफ सी, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, टी वी दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट की अगर बात करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट आर दोज expenses of production which is incurred on fixed factor such as land and machinery। देखो वही बताया मैंने कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे मशीनरी ली है तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लैंड लिया है तो उसका रेंट देना पड़ेगा, ये सारे जो होते हैं वो फिक्स फैक्टर होता है। वेरिएबल क्या होता है, जहाँ पे लेबर, सपोज लेबर कम ज़्यादा हो गए, पावर फेलियर हो गया, सॉरी पावर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्लक्चुएट हो रही है, आज 1000 आई कल 500 आई, फ्यूल में कभी ज़्यादा लग रहा है कभी कम लग रहा है, लेबर्स का या रॉ मटेरियल्स का, तो ये सारे जो होते हैं वो होते हैं टोटल वेरिएबल। ओके, टोटल वेरिएबल। दूसरा आता है एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन per unit. It is calculated by dividing total cost by total quantity of production। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या, यहाँ पे पर यूनिट की बात आती है कि प्रोडक्शन पर यूनिट कितना होता है, उसे ही एवरेज कॉस्ट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, ए सी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। ए सी स्टैंड्स फॉर average cost, TC stands for total cost and TQ stands for total quantity। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि इफ़ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ 40 यूनिट, ओके, एंड ऑफ कमोडिटी एंड 100 इज़ एवरेज। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, और जो 800 दिया है वो क्या है स्टूडेंट, वो एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, और 40 क्या है यहाँ पे पर यूनिट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि सेल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 40 को अगर 800 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 पर यूनिट आता है, ये क्या हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट हो गया, जो 20 हो गया वो एवरेज कॉस्ट हो गया। दूसरा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसको फिर से समझते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द नेट एडिशन मेड, नेट एडिशन क्या हुआ, कितना और एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है, यानी कि कितना और एक्स्ट्रा परचेस किया गया है, ओके, मेड टू टोटल कॉस्ट में और कितना कॉस्ट क्या हुआ है, एडिशन हुआ है फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज सिंपली नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो यहाँ पे जो है वो जितना पुराना था वो लगा, और यहाँ पे क्या हुआ है, 1 एडेड हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, एम सी एन स्टैंड्स फॉर एन नंबर ऑफ यूनिट मार्जिनल कॉस्ट, टी सी स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट, टी सी दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट कितनी थी और एडिशनल यूनिट कितनी है। देन नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे, इसको आप मार्जिनल कॉस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट इज 200 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट इज 250, यानी कि जो पुराना था वो 250 है, सॉरी जो अभी ऐड हुआ है 50 ऐड हुआ है वो 250 है, और जो पुरानी यूनिट है वो कितनी है, 200 है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कैसे किया है। देखो ये हमारा फार्मूला हुआ, और ये जो हमारा 250 है वो हमारा टोटल कॉस्ट हुआ, यानी कि जो मार्जिनल ऐड हुआ है उसमें नेट एडिशन, और ये प्रीवियस वाला हुआ,
तो ये जो हमारा 50 मिला, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि जो 50 रुपये का पर यूनिट है वो क्या हुआ है, एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है। ओके, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू कॉस्ट क्या होता है? रेवेन्यू कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो द टर्म रेवेन्यू रिफर्स टू द रिसिप्ट ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म from the sale of certain quantity of commodity at a given price in the market। मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइस, जो प्रॉफिट या लॉस सेलिंग करने के बाद आता है ऑफ अ प्रोड्यूसिंग कमोडिटी, दैट इज सिंपली नोन एज रेवेन्यू। ओके, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिलेट टू द, इसी कौन कौन सी चीज़ें, अगेन टोटल रेवेन्यू होती है, एवरेज रेवेन्यू होती है और मार्जिनल रेवेन्यू होती है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले समझते हैं टोटल रेवेन्यू को। टोटल रेवेन्यू इज़ अ टोटल सेल, कितना सेल उन्होंने किया है एग्जैक्टली, उसको टोटल रेवेन्यू कहा जाता है। सेल प्रोसीड ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट ए गिवन प्राइस ऑफ टाइम, इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ अ फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इफ़ अ फर्म सेल 50 यूनिट ऑफ कमोडिटी एट ₹200 पर यूनिट, देन TR दैट इज टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड। पीक प्राइस हमारा कितना है, 200 है, और क्वांटिटी कितना है, 15 है, यानी कि 300 का जो सेलिंग हुआ है ये हमारा हो गया है टोटल रेवेन्यू। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इज़ द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ टू आउटपुट सोल्ड। यहाँ पे भी वही बताया गया है कि क्या होता है इसका मतलब, जो पर यूनिट सेल किया गया है, जब पर यूनिट को फाइंड आउट करना होता है सेल कितना किया गया है पर यूनिट, तो उससे ही हम लोग क्या कहा जाता है, एवरेज रेवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला है इसका, AR इज इक्वल टू TR डिवाइड बाय TQ। AR स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू, TR स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू एंड TQ स्टैंड्स फॉर टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 50 यूनिट ऑफ रेवेन्यू है और 3000 जो है वो एवरेज रेवेन्यू है, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, AR इज इक्वल टू TR डिवाइड बाय TQ। तो TR कितना है हमारा, 3000 है, यहाँ पे दिया है टोटल एवरेज रेवेन्यू, और हमारा टोटल क्वांटिटी, और इसमें हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है, ये 15 है, तो हमारा कितना आंसर आया, 200। यानी कि 15 को अगर 3000 से डिवाइड किया गया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 200 पर यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू। थर्ड अब हमारा आएगा स्टूडेंट्स मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, अगेन नेट एडिशन मेड फॉर द टोटल रेवेन्यू सेलिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी, दिस इज सिंपली नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको किस तरीके से, अगेन N स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड N-1 स्टैंड्स फॉर प्रीवियस यूनिट, हमारा कितना सेल हुआ है, प्रीवियस यूनिट में कितना एडिशन हुआ है। तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे सब चीज़ों का क्या दिया हुआ है, पूरा फुल फॉर्म दिया है, MR इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू nth यूनिट, TR N दैट इज टोटल रेवेन्यू, देन TR माइनस N-1 दैट इज प्रीवियस यूनिट ऑफ नंबर यूनिट सोल्ड। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो एक, इफ़ द प्रीवियस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल इज 20 एंड ₹4,000 एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 21 टेबल्स ऑफ ₹4,200, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, TR कितना है हमारा, 4,200 है, और हमारा TR एंड यानी कि ये प्रीवियस वाला कितना है, यहाँ पे 4,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हमने माइनस किया तो ये जो 2,200 पर टेबल है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज make me more motivated to make this kind of videos. Thank you so much everyone, and keep healthy, keep safe. Thank you.